Hello class 6 subject science, and now we are going to start with chapter number 4. Before starting with the chapter you should all know that what is the chapter meaning. So मैं chapter का नाम नहीं लिख रही, सबसे पहले एक concept दिमाग में बिठाते हैं, फिर chapter के नाम की तरफ चलेंगे. ओके सो देखिए, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मेरे को ये लिख के बताना है कि आपके आसपास कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं. आपके आसपास कौन से ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास, मैं बता देती हूँ आपको, मेरे पास एक चेयर है, एक टेबल है, मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास एक स्टील का ग्लास पड़ा हुआ है. ओके और मेरे पास एक पेन है सपोज. देन आई एम हैविंग अ क्लॉथ्स विद मी. ये सब चीज़ें सपोज मेरे पास पड़ी हुई हैं. आप भी लिस्ट बना सकते हैं कि आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है या आपके पास क्या क्या है. आप इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ चॉक विद मी. तो अब मेरे को क्या करना है, देखिए ध्यान से. ये टेबल, चेयर, बुक्स, स्टील ग्लास, पेन, क्लॉथ्स, चॉक, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब हैं मटीरियल्स. क्या है ये? मटीरियल्स. अब इन मटीरियल्स के मैं क्या बना सकती हूँ? मैं इन मटीरियल्स के ग्रुप्स बना सकती हूँ. ग्रुप्स इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल ये जो टेबल, चेयर है, इनको मैं सोच सकती हूँ कि ये वुड से बने हैं, तो एक इसका ग्रुप बना दिया मैंने इस तरीके से. ठीक है, ये जो बुक्स हैं, ये चॉक है, ये पेन है, मैं इन तीनों को बोल देती हूँ जी कि ये तो मेरे को स्टडी में काम आने वाली चीज़ें हैं, तो मैंने एक ग्रुप इनका ये बना दिया, स्टडी में काम आने वाले. राइट. ये जो स्टील है और ये जो क्लॉथ्स हैं, मैं इनको कोई और ग्रुप में बता देती हूँ कि हाँ जी ये कोई और डिफरेंट ग्रुप है. अब मैंने क्या किया, मैंने इनके बनाए हैं ग्रुप. मैंने क्या बनाए हैं? इनके ग्रुप बनाए हैं. ये समझ आई ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप का मतलब इनको इकट्ठा करके मैंने एक चैम्बर के अंदर रख लिया, मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया. अब जब मैंने इनको ग्रुप बना दिया तो मतलब मैंने इनको कर दिया सॉर्ट. सॉर्ट का मतलब होता है मैंने एक हिसाब का इनको अरेंज कर दिया. अरेंज किस में कर दिया? मैंने इनको सॉर्ट कर दिया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. किनको? मटीरियल्स को मैंने सॉर्ट कर दिया, डिफरेंट मटीरियल्स को इनटू ग्रुप. इसीलिए तो चैप्टर का नाम क्या है? इसीलिए तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स. What is the name of the chapter? Look here, sorting materials into groups. So the name of the chapter is sorting material into groups. So देखो क्या था, मेरे पास चेयर थी, टेबल था, बुक्स थी, राइट, स्टील ग्लास था, वुड था. इन सब मटेरियल्स को मैंने क्या कर दिया? एक ग्रुप में कर दिया. सो मूविंग ऑन टू योर चैप्टर नंबर 4, sorting materials into groups. This is your chapter, sorting materials into groups. So look, what are the different topics to be covered here? The different topics to be covered here are materials around us, properties of the materials, and sorting of the material into groups. So सबसे पहले क्या है हमारे पास? materials around us. मैंने अभी बताया आपको मटेरियल्स क्या होते हैं. मटेरियल कोई भी चीज़ होती है जो आपके आसपास है. फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, बुक, स्टील ग्लास, पेन, क्लॉथ्स, चॉक, ये सब के सब क्या थे? ये थे मटेरियल. और भी बहुत होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. सो लुक हियर, लुक अराउंड यू. अपने आसपास देखिए. यू मे फाइंड अ बेड, चेयर, टेबल, कबर्ड, clothes, shoes, computer and many more things. In kitchen you may find utensils, gas stoves, cylinders, jars to keep the food items, raw food materials, water, milk, etc. In your class you may find blackboard, chalk, desks, table, chairs, fans, tube lights, cupboards, bags, books, pencil materials. ये सब के सब क्या है? इतने नाम क्या है? क्या है बच्चे? Very good, it is material. Now
Look around in the playground. You may find playing children, plants, grass, cemented floor, cement wala floor, iron grills, and many more other items. Right? What do you understand from these observation? इन सब से आपको समझ क्या आया? ये आपको क्या बताता है? It tells us that there are many kinds of materials in the world. ये हमें ये बताता है कि हमारे वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स हैं एंड सम ऑफ दीज आर लिविंग, कई इनमें से लिविंग है एंड कई इनमें से क्या है, नॉन लिविंग, राइट। तो सबसे पहले मटेरियल को किस किस में हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए मटेरियल्स को हमने ग्रुपिंग करी है, तो मटेरियल्स को उसने क्या बोला, उसने बोला कि मटेरियल्स जो है वो लिविंग भी हो सकते हैं और मटेरियल्स नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, राइट, ये बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है वो, कहता ऑल दीज हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। सबका डिफरेंट शेप है, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, आई एम हैविंग 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन्स हैं, एक ऑरेंज और एक रेड सिल्वर कलर का, तो दोनों का क्या है, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट शेप है। देखिए ये बिल्कुल सर्कल में है और ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर, फिर सर्कल, रेक्टेंगुलर, सर्कल, राइट। इसी तरीके से ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस के हो सकते हैं, कलर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, दे मे बी मेड अप ऑफ ऑन मोर देन 1 काइंड ऑफ मटीरियल। हो सकता है वो एक से ज़्यादा काइंड ऑफ मटीरियल्स के बने हो। फॉर एग्जाम्पल स्टील का, वुड का, प्लास्टिक का, कॉटन का, पेपर का या लेदर का, कोई डिफरेंट चीज़ अलग अलग की बनी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी, आई एम हैविंग 1 पेंसिल एंड 1 पेन ओवर हेयर, राइट। तो ये वुड की बनी हुई है और ये प्लास्टिक की बनी हुई है, तो डिफरेंट हुआ कि नहीं, डिफरेंट हुआ ना। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट आपके पास मटीरियल्स के भी बनी हुई चीज़ें हो सकती हैं। सो लेट अस मूव टू एक्टिविटी नंबर 1। इसमें आपको क्या शो करना है, यू हैव टू शो द डिफरेंट मटीरियल्स जो हैं वो सेम के भी बने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ, कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज इन योर सराउंडिंग्स। अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे बेटा उनका एक टेबल बना लेना, ठीक है। अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, ऐसे कर लेना, ऑब्जेक्ट्स लिख लेना और वहाँ पर नंबर वाइज अपने ऑब्जेक्ट्स आसपास जितने भी हैं उन्हें लिख देना, ओके। जब आप इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिख दोगे उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में आपने मटीरियल्स जो भी वुड का बना हुआ है वो यहाँ पे लिख देने हैं, पेपर वाले यहाँ पे लिख देने हैं, स्टील वाले लिख देने हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टील की मेरे पास प्लेट है तो मैं यहाँ प्लेट लिख दूंगी, दिखा, स्टील की मेरे पास प्लेट है तो मैं यहाँ पर प्लेट लिख दूंगी, क्लियर, ओके। अब प्लास्टिक का मेरे पास पेन है तो मैं यहाँ पेन लिख दूंगी, बाकी आपने खुद लिखना है, यहाँ पर भी आप बाकी खुद लिखोगे, ओके। कॉटन का मेरे पास क्लॉथ है तो मैं यहाँ क्लॉथ लिख रही हूँ। लेदर का मेरे पास पर्स है तो मैं यहाँ पर्स लिख रही हूँ। आप बेल्ट लिख सकते हैं, आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर डिमांड, ओके। दिस वॉज एक्टिविटी नंबर 1. Now moving on to activity number 2. What is an activity number 2? To show that same objects made from different material, कि same objects different materials के भी बने हो सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या बताया, different objects same material के, जैसे चेयर, टेबल, कबर्ड, बेड, सेम मटेरियल के, राइट। बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, कैलेंडर, सेम मटेरियल, पेपर के बने हुए हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एक चीज़ लेनी है, एक ऑब्जेक्ट लेना है और बताना है वो डिफरेंट मटेरियल से बना हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्लेट स्टील की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, पेपर, थर्मोकॉल, ग्लास, सिरामिक, किसी की भी हो सकती है। पेन अब वुड का हो सकता है बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है, राइट, आयरन का बना हुआ हो सकता है। तो ऐसे आपने डिफरेंट लिख देना है। टम्बलर मीन्स ग्लास, ओके, जो आपके घरों में स्टील के ग्लास होते हैं वो। स्पून प्लास्टिक के भी होते हैं, राइट, देन स्टील के भी होते हैं। देन टॉयज़ प्लास्टिक के भी होते हैं, चाइना डिशेस, चाइना मिट्टी वगैरह के भी होते हैं, राइट, अलग अलग चीज़ों के। तो आप यहाँ पर ये लिखने वाले हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेवरल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मटीरियल्स। और कई ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट मटीरियल्स से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक पेंसिल की बात करेंगे, इस पेंसिल में क्या है, इस पेंसिल में ये तो सारी की सारी वुड है, राइट, बट ये ब्लैक क्या है, इस ब्लैक को बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं,
लेड। और इस लेड में क्या होता है, इस लेड में होता है, यहाँ देखिए, लेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्ले एंड ग्रेफाइट। लेड में क्या क्या होता है, क्ले होती है और ग्रेफाइट होता है, राइट। एंड पेंट ऑल दीज थ्री मटेरियल्स टुगेदर मेक इट अट्रैक्टिव। और बाहर हमने पेंट वगैरह कर दिया होता है, तो इससे ये तीनों के तीनों मटेरियल्स कौन से वुड एंड लेड। लेड में आगे दो कौन से क्ले एंड ग्रेफाइट। तो कितने हो गए, 3 हो गए ना। कैसे 3 हुए, वुड हुआ 1, लेड में क्ले हुआ 1, ग्रेफाइट हुआ 1, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। कौन से वुड, क्ले and graphite. Look here, I am making a box over here. Wood, clay and graphite. तो ये 3 मटेरियल्स के साथ और पेंट लगाने पे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। अब नाइफ की बात करें तो नाइफ स्टील से बना है और वुड से बना गया है। ओके, ट्राई टू थिंक फॉर द मोर एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स के बारे में सोचिए कि वो किस किस का बना है। फॉर एग्जाम्पल इस पेन की बात करते हैं तो ये सारी की सारी प्लास्टिक है, बट ये आगे प्लास्टिक तो नहीं है, ये निब जो होती है ये प्लास्टिक नहीं होती, राइट। इट्स सम सॉर्ट ऑफ आयरन और स्टील, राइट। इसमें जो इंक पड़ी हुई है दैट्स अ लिक्विड। तो डिफरेंट मटेरियल्स हुए कि नहीं हुए। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि एक चीज डिफरेंट मटेरियल्स की कैसे बनी हो सकती है। थैंक यू क्लास, आई होप सो आपको ये टॉपिक्स जो आज हमने किए, मटीरियल्स अराउंड अस, एक्टिविटी नंबर 1, 2 एंड दिस मेजर थिंग कि पेंसिल में क्या क्या आगे चीज़ें हैं, वो आपको इजीली समझ आ गया होगा। नहीं तो दोबारा से देखिए, जो हमारे पास पेंसिल थी उसमें क्या क्या था, उसमें था वुड एंड लेड। यस, वेरी गुड, वुड एंड लेड था। और लेड में आगे आगे क्या था, लेड में था क्ले एंड ग्रेफाइट। तो कितने मटेरियल्स हो गए, चेक करिए, 1 2 3। तो कितने मटेरियल्स हो गए, 3 मटेरियल्स हो गए, वुड, क्ले, ग्रेफाइट, 3 मटेरियल्स हो गए हैं। किसमें, पेंसिल में। तो डिफरेंट मटेरियल से बना हो सकता है ना एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बना हो सकता है। सेम इज द केस फॉर नाइफ। नाइफ भी आगे 2 मटेरियल्स का बना था, कौन से चेक करिए, स्टील एंड वुड का। सो स्टील एंड वुड, so this was the first and this was the second one. Is it clear? Thank you so much, students.